दोस्तों 8 मई 2025 गुरुवार के दिन यहाँ पर वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि मोहिनी एकादशी का अत्यंत ही शुभ एवं मंगलकारी दिन पड़ने जा रहा है। हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु एवं तुलसी माता की पूजा आराधना करने का होता है। साथ ही इस दिन कुंडली में चल रहे सभी दोषों से बचने के कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा उपाय तुलसी वाले जल का उपाय है। तो यदि आप इस दिन माता तुलसी की बताए गए तरीके से पूजा करते हैं एवं सुख शांति एवं धन प्राप्ति के लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया इनमें से कोई भी एक उपाय कर लेते हैं तो बस इतना करने से ही भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा पाई जा सकती है। इससे आर्थिक स्थितियों को सुधारने और जीवन के सभी कष्टों को दूर करने में भी मदद मिलेगी। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी इस बार गुरुवार को आई है और गुरुवार के दिन एकादशी तिथि का पड़ना अपने आप में बेहद ही सौभाग्य की बात है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि इस दिन पर माता लक्ष्मी की पूजा करने से और गंगा स्नान दान पुण्य एवं तुलसी वाले जल का ये उपाय करने से साधक को बेहद ही शुभ एवं श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं धन की प्राप्ति के लिए भी वैशाख महीने में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिनके बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों 8 मई गुरुवार के दिन यहाँ पर करीब 175 वर्षों के बाद अत्यंत दिव्य एवं दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन मोहिनी एकादशी का दिन पड़ने जा रहा है, जिस वजह से इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा होता है। और इस दिन 4 बड़े योगों का निर्माण होने जा रहा है, जो कि है रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग। और दोस्तों इन 5 योगों के निर्माण की वजह से इस एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी माता के जल वाला यह उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। इस बार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन विभिन्न प्रकार के शुभ मांगलिक योगों का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें कई दुर्लभ योग शामिल है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अमृत सिद्ध योग में एकादशी तिथि का पड़ना बेहद ही दुर्लभ होता है। मान्यता है कि इस किए गए शुभ कार्यों से जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में कई देवी देवताओं का निवास होता है। किसी विशेष दिन पर, जैसे कि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर तुलसी माता की अगर पूजा उपासना की जाए तो व्यक्ति के सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान तत्काल रूप से हो जाता है। मोहिनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान, माता तुलसी एवं शालिग्राम जी की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा आराधना से हमें कई गुना फल मिलता है और पूरे साल हमारे ऊपर उनकी कृपा बरसती रहती है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखें, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से आपको जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए और श्री हरि नारायण जी का कृपा हमेशा आप पर बना रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री लक्ष्मी नारायण। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि सभी लोगों का भला हो सके। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिसे करके आप इस एकादशी के दिन लाभ पा सकते हैं, तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मान्यता है कि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। वैसे तो हर माह में आने वाली एकादशी तिथि का अलग अलग महत्व होता है।
ऐसे ही वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम साल की सबसे बड़ी एकादशी में से एक के रूप में जानते हैं। इस दिन विष्णु सहस्रनाम और श्रीमद् भगवद गीता के पाठ करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को हर तरह के पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण जी के साथ साथ पितरों की भी विशेष कृपा बरसेगी। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को भी इस दिन तुलसी मैया के जल से जुड़ा यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा पाठ, हवन और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में बरगद, पीपल और तुलसी को अमृत का प्रतिरूप भी कहा गया है। जहां तुलसी का पौधा लगा होता है, वहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से बड़ा महापाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है, उस घर में सुख, शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है। भगवान विष्णु और उनके अवतारों जैसे राम, कृष्ण की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों के घर आंगन में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है। और अगर आपके घर भी माता तुलसी विद्यमान है, तो आपको उनसे जुड़े कुछ नियमों के बारे में पता होना अति आवश्यक है। दोस्तों, आप अपने परिवार के सुख, शांति और समृद्धि के लिए इस वैशाख माह की एकादशी वाले दिन तुलसी मां को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए, जिससे आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सके। वहीं दोस्तों, कई सारे लोग अक्सर जाने अनजाने में तुलसी के पौधे से जुड़ी कई गलतियां कर देते हैं, जिसका कि उन्हें दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ता है। जैसे कि कई सारे लोग अपने घर में तुलसी का पौधा लगा तो लेते हैं, लेकिन तुलसी मां को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रखें, माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी न केवल एक पौधा है, बल्कि यह हमारे मां के समान है। घरों में तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि है। इसीलिए तुलसी जी को सफेद, चमकीली, नीली या पीली चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। कई लोग यह भी गलतियां करते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, लेकिन लोग उन्हें बदलते नहीं हैं। चुनरी बदलने के लिए लोग हमेशा एकादशी, अमावस्या या पूर्णिमा तिथि या कई लोग तो सीधा तुलसी विवाह का इंतजार करते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत ही गलत है। दोस्तों, जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि तुलसी मैया की चुनरी पुरानी हो गई है या फट गई है, तो आपको तुरंत ही बाजार से नई चुनरी रहकर तुलसी मां को उड़ानी चाहिए। आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए, बल्कि साफ सुथरी चुनरी मां तुलसी को हमेशा उड़ानी चाहिए। बगैर चुनरी के तुलसी माता अच्छी नहीं लगती। तुलसी मां नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान हैं। जो लोग तुलसी माता की विधिवत पूजा करते हैं, उन्हें अपने जीवन में कभी कष्ट नहीं आते एवं ऐसे लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव, कलह, पाप, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज कभी न रखें। तुलसी मां होती है क्रोधित। जहां तुलसी का पौधा होता है, वहां आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी में तुलसी मां और देवी माता लक्ष्मी को शुद्ध घी का 9 बत्तियां वाला दीपक अर्पित कर उनकी आरती करें। साथ ही इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी में 1 रुपए सिक्का नए लाल रंग के वस्त्र में बांधकर तुलसी के गमले में डाल दें।
ऐसा करने से घर में धन समृद्धि का आगमन होने लगता है और घर में से गरीबी और दर्द खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि तुलसी माँ को लक्ष्मी माँ का वरदान मिला हुआ है। इसलिए धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना शुरू कर देती है। मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी माता पर कच्चा दूध चढ़ाए। ऐसा करने से पितृदोष खत्म होते हैं और आपके पितृ आपसे प्रसन्न होकर आपके जीवन में धन के नए द्वार खोलते हैं और आपके ऊपर असीम कृपा बरसाते हैं। वहीं दोस्तों, मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी माता के पौधे में सुहाग का सामान चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है, जैसे कि कुमकुम आभूषण, बिंदी, चूड़ियां, लाल साड़ी या चुनरी आदि चीजें तुलसी माता को चढ़ाएं। कच्चा दूध, मिठाई का उन्हें भोग लगाएं। ऐसा करने से तुलसी माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। धन प्राप्ति का हमें आशीर्वाद मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, आप इस एकादशी के संध्या काल में मां तुलसी के पास एक घी का दीपक जरूर जलाएं और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर अपनी पति के लंबी आयु की कामना करें। साथ ही साथ एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांध दें। ऐसा करने से नकारात्मकता ऊर्जा का नाश होता है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। वहीं वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी को हमेशा हमें विषम संख्या में रखना चाहिए, इसलिए अपने घर में 1, 3 या 5 तुलसी के पौधे रखें। ऐसा करने से समस्त वास्तु दोष दूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस दिन तुलसी का पौधा घर लाना शुभ होता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं तुलसी वाले जल का उपाय। देखिए दोस्तों, यदि आपके कार्य में बार बार कोई ना कोई बाधा आ जाती है, मतलब जब भी कभी आप कुछ अच्छा करने जाते हैं उल्टा आपकी हानि ही होती है, कोई शुभ कार्य में बार बार यदि विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं, तो हो सकता है आपके घर परिवार पर किसी की बुरी नजर लग गई है। और इसके निवारण का सबसे प्रभावशाली उपाय जो है वो है तुलसी वाले जल का उपाय। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको जरूरत पड़ेगी 5 तुलसी के पत्तों की। तो आप मोहिनी एकादशी से पहले की रात में तुलसी के पत्तों को साफ पानी में भिगोकर रख दें। फिर इस एकादशी यानी कि 8 मई के दिन सुबह स्नान करने के बाद इस पानी को पूरे घर में ओम विष्णु कहकर छिड़क दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में मौजूद सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। ध्यान रखें दोस्तों कि तुलसी के पत्ते आपको तोड़कर नहीं लेने हैं, बल्कि आप यदि तुलसी के पौधे के पास देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको तुलसी के कुछ गिरे हुए पत्ते प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इन उपायों को करने के लिए आप इन्हीं पत्तों का उपयोग करें। वहीं यदि आप व्यापारी हैं और आपको व्यापार में लगातार हानि हो रही है, तो आप अपने व्यापार में तरक्की के लिए शुद्ध पानी में तुलसी के 5 पत्तियों को डालकर 2 से 3 दिनों के लिए अपने व्यापार स्थल पर ही छोड़ दें। फिर इस पानी से दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस, जो भी आपका व्यवसाय है, वहां पर अच्छे से इसका छिड़काव करें। इस एकादशी आपके द्वारा किया गया बस इतना सा कार्य, बस इतना सा टोटका आपको व्यापार के शीर्ष पर पहुंचा देगा। वहीं यदि आपको अब ऐसा लगने लग गया है कि आपकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब चल रही है, या यदि आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, या कोई विशेष मनोकामना है जैसे पुत्र प्राप्ति की या संतान के सुख समृद्धि की कामना यदि है, तो मोहिनी एकादशी के दिन इस एक उपाय से बेहतर आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता। देखिए, आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको इस एकादशी से पूर्व कुछ तुलसी के पत्ते तोड़ लेना है, या जो तुलसी के पत्ते नीचे गिरे हुए होते हैं, तुलसी मैया के पौधे के पास उन्हें आप उठा करके अच्छे से शुद्ध कर लें। कितने पत्ते लेने हैं आपको? तो इस उपाय के लिए भी आपको 5 पत्तियां ही लेनी है। उसके बाद तांबे या पीतल के लोटे में शुद्ध पानी लेकर उसमें तुलसी की ये पत्तियां डालें। इससे जल पवित्र और शुद्ध हो जाएगा। अब इस जल को आपको पूरे एक दिन यानी कि मोहिनी एकादशी वाले दिन पूरे समय भगवान के समक्ष रख देना है और अपनी मनोकामना भगवान को बता देनी है। फिर दूसरे दिन आप इस जल को ग्रहण करें। ध्यान रहे, यदि आपकी मनोकामना संतान प्राप्ति के लिए है तो इस जल को केवल दंपति को ही ग्रहण करना है। ठीक है ना? ये जल आपके लिए रामबाण साबित होगा और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आपको ओजस्वी संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि पूरे परिवार की सुख समृद्धि शांति के लिए आपने संकल्प किया है तो परिवार के सभी लोग इस जल को थोड़ा थोड़ा अवश्य ग्रहण कर लें। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोहिनी एकादशी तिथि के दिन पितरों को श्राद्ध करें। इस दिन आप तुलसी के पेड़ की थोड़ी सी जड़ निकालकर एक कटोरे में रख लें।
इसके बाद अपने दाएं हाथ के अंगूठे से उस जड़ पर 7 पर अपने पूर्वजों को याद करते हुए जल अर्पित करें। इसके बाद उस जल को अपने घर के सभी हिस्सों में छिड़क दें। जो पानी बच जाए उसे तुलसी के पौधे में डाल दें। ऐसा करने से आपके पितरों को तर्पण मिलेगा, जिसके वजह से आपके जीवन में चल रहे जो भी पितृदोष होंगे वह सभी समाप्त हो जाएंगे। साथ ही इस दिन विधि विधान से की गई पूजा बहुत फलदायक सिद्ध होती है। इसलिए अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस दिन तुलसी माँ को अपने घर ले आए। पर आपको कहीं से तुलसी के पौधे को उखाड़ कर नहीं लाना है। ऐसा करने से आपको दोष भी लग सकता है। हाँ, आप तुलसी के पौधे को गमला सहित खरीद कर अपने घर ला सकते हैं। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्यादातर घरों पर रामा तुलसी ही लगाई जाती है, जो हरे रंग की होती है। इस तुलसी के पौधे को उज्ज्वल तुलसी, श्री तुलसी और लकी तुलसी भी कहा जाता है। कहते हैं रामा, तुलसी घर में लगाने से हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि और खुशहाली से पूरा घर भर जाता है। इसी के साथ दोस्तों, मोहिनी एकादशी के दिन आटे से बना हुआ दीपक का भी अपना एक अलग ही महत्व होता है, क्योंकि आटे के दीपक को सबसे ज्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। आटे का दीपक तुलसी के नीचे जलाने से आपको मां लक्ष्मी के साथ मां अन्नपूर्णा और श्री हरि विष्णु जी का भी आशीर्वाद मिलता है। अगले दिन इस दीपक को आप गाय को खिला दें। इस उपाय से शुभ फल के साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। और इस दिन तुलसी पर यदि आप घी का दीपक लगा रहे हैं तो उसे लगाने से पूर्व उसमें थोड़ा सा अक्षत अवश्य डालें और दीपक जलाएं। इस उपाय से दरिद्रता दूर भागती है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। साल की सबसे बड़ी एकादशी में से एक के दिन लाल कपड़े में तुलसी के पत्ते लपेटकर घर की तिजोरी में रखें। फिर पूजा के दौरान उन पत्तों को मां लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद तुलसी के पत्तों के साथ 1 रुपए का सिक्का लाल कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रख ले। इससे धन लाभ के योग बनने लगेंगे। लेकिन पत्ते आपको एकादशी के दिन नहीं बल्कि एक दिन पहले ही तोड़ लेने हैं। इसके साथ दोस्तों, जब आप प्रातः काल सोकर उठे, सर्वप्रथम आप माता तुलसी के दर्शन करें। इससे आपके समस्त पाप कट जाएंगे। फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद अपने स्नान वाले जल में थोड़ी सी तुलसी की मिट्टी अवश्य मिला लें। इससे आपकी कुंडली में शुक्र का भाव मजबूत होगा, पर आपको अपने जीवन में आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ दोस्तों, हम आपको कुछ और उपायों के बारे में बताने वाले हैं, जिसे कि आपको इस एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। तो बहुत ही ज्यादा लाभप्रद वीडियो होने वाला है। यह अंत तक जरूर देखें दोस्तों। हमारे शास्त्रों में तुलसी की मिट्टी से जुड़े उपायों को करने का एक अलग ही महत्व बताया गया है। ऐसा कहते हैं कि तुलसी की मिट्टी आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने की शक्ति रखती है। तो आइए जानते हैं तुलसी की मिट्टी से जुड़े हुए कुछ बेहद ही आसान उपायों के बारे में। देखिए, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जब कभी भी आप सोकर उठे हैं तो नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद अपने स्नान वाले जल में तुलसी की थोड़ी सी मिट्टी डालकर स्नान कर लें। इससे आपके शरीर के चारों तरफ पॉजिटिव ऊर्जा का वातावरण बन जाएगा, जिससे आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, आपको इस एकादशी के दिन अपने घर से बाहर निकलने से पहले तुलसी जी की मिट्टी को अपने दाहिने हाथ से निकालकर अपने बाएं हाथ में रख लेना है। ठीक है ना? मतलब थोड़ी सी मिट्टी आपको अपने हाथ में रख लेनी है। उसके बाद आपको अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली से, यानी कि सबसे छोटी उंगली जो हमारे हाथ में होती है, उसके बगल में जो उंगली होती है, इसका इस्तेमाल करके तुलसी की मिट्टी से अपने माथे पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तिलक लगाना है। ठीक है ना? मंत्र है ओम भगवते वासुदेवाय। बस इतना सा उपाय ही आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए काफी है। बस इतना सा उपाय अपने आप में सर्व सामर्थ्यवान है, आपके जीवन में सभी सुखों को लाने के लिए एवं आपके दुखों को दूर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, ये उपाय उन माताओं बहनों के लिए बेहद ही जरूरी हो जाता है जो पुत्र प्राप्ति की कामना रखती हों, जिन्हें संतान की प्राप्ति न हो रही हो। ऐसी महिलाओं को ये एक उपाय इस एकादशी के दिन जरूर कर लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस दिन आपको किसी भी अनाथ आश्रम में जाकर के या फिर गरीब बच्चों में फल एवं मिठाई बांटनी चाहिए। ऐसा करने से आपको सीधे तौर पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा मिलेगी। साथ ही साथ आप इस दिन एक और कम करें।
इस दिन आप मूंग के आटे की 11 रोटी बना करके गाय माता को खिलाएं। ऐसा करने से बहुत जल्द ही आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। बस यह उपाय आपको पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ करना है। तो आपको मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी पूजन अवश्य ही करना है और तुलसी के नीचे एक दीपक जरूर जलाना है और तुलसी का आपको पूजन करना है। इससे आपका व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण माना जाएगा। आज के दिन आपको अन्न नहीं ग्रहण करना है। यह बात तो आपने जान ली, पर जो व्रत नहीं कर रहे हैं उन्हें भी आज के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल वर्जित है। जो व्रती है उन्हें केवल फलाहार ही करना चाहिए। जैसे आप कुटू और या सिंघाड़े से बनी हुई कोई भी वस्तुएं खा सकते हैं, अर्थात पूरी बनाते हैं, लोग पकड़िया बनाते हैं और खीर भी बनाते हैं। परंतु यह ध्यान रखिएगा कि इसमें जो नमक है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, मिर्च का प्रयोग नहीं किया जाता है, काली मिर्च या सेंधा नमक का भी प्रयोग व्रत में वर्जित होता है। और तामसिक पदार्थ जैसे मांस मदिरा जैसी चीजें आपको इस दिन भूलकर भी नहीं खानी होती हैं। आपको आज के दिन सिर्फ और सिर्फ सादा भोजन करना चाहिए। मांसाहार और तामसिक पदार्थ से आपको बचना चाहिए। जो लोग व्रत कर रहे हैं उन्हें अपना दिन भगवान श्री हरि के चरणों में मन को लगाते हुए व्यतीत करना चाहिए। किसी के प्रति वैर का भाव नहीं रखना चाहिए। किसी के साथ कोई क्लेश नहीं करना है। घर में सुख शांति का माहौल रखना है। क्लेश का माहौल नहीं होना चाहिए। किसी को अपशब्द नहीं कहने हैं। किसी के साथ द्वेष की भावना नहीं रखती है और शालीनता के साथ दिन को भगवान का भजन कीर्तन करके दिन व्यतीत करेंगे, क्योंकि भगवान श्री हरि को कीर्तन बड़ा प्रिय है। जो कीर्तन करते हैं भगवान की उन पर कृपा बरसती है। इसके साथ ही दोस्तों, इस एकादशी पर विशेषकर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य दशमी तिथि अर्थात जब भी आप व्रत कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का आपको संकल्प अवश्य रूप से पालन करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का पालन तब तक होगा जब तक कि आप व्रत का पारण नहीं कर लेते हैं। हम सभी एकादशी में बताते हैं आपको कि यह जो नियम है यह आवश्यक नियम है। जो दाम्पत्य जीवन में है, शादीशुदा है, उन सभी को भी इसका ध्यान रखना चाहिए कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत को पूर्ण करें। इसका नियम बना रहना चाहिए। इस प्रकार से अगले दिन पारण के लिए आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। साथ ही बात करेंगे कि पारण की विधि क्या है और पारण वाले दिन आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप भगवान सूर्य को एक लोटा जल अर्पित करें। इस एक लोटा जल में आप लाल पुष्प अक्षत अर्पित कीजिए। फिर 3 बार जल भगवान के ऊपर छींट दीजिए। जल छींटने के बाद भगवान को तिलक लगाइए। तिलक लगाकर अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहनाएं, धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। दीप दिखाने के बाद भगवान को नैवेद्य के रूप में आज आपको काले तिल से बनी हुई कोई मिठाई या लड्डू आदि अर्पित करना चाहिए। काला तिल ना हो तो आप सफेद तेल से बना हुआ अभी अर्पित कर सकते हैं। फिर प्रणाम कीजिए और भगवान को पारण का भोग लगाइए। पारण कीजिए और भगवान को पारण का भोग लगाइए। आपको पीले चावल का भोग भगवान को लगाना चाहिए। चावल ना बने तो फल का भोग लगा सकते हैं, या जो भी सात्विक आहार आप घर में बना रहे हैं उसका भोग भी आप लगा सकते हैं। विशेष रूप से केसर की खीर का भोग भी मोहिनी एकादशी पर लगाया जाता है और उसको प्रसाद को जो व्रती है उन्हें पारण के समय ग्रहण करना चाहिए। जो भी आपके पास उपलब्ध है, आपने बनाया है, उसकी थाली सजाइए, पर ध्यान रहे थाली में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। भगवान से प्रेम पूर्वक भोजन का निवेदन कीजिए। भोजन के लिए आवाहन कीजिए कि प्रभु भोग लगे। भगवान जो है वह प्रेम के भूखे हैं। आप प्रेम से भोग लगाएंगे तो अवश्य ही भगवान वह ग्रहण करेंगे। भगवान को भोग लगाने के बाद जल जमाने कराया। जल लीजिए जो आपकी थाली है, उसके चारों तरफ घूमर छोड़ दीजिए। फिर भगवान के समक्ष हाथ जोड़ने के बाद जो भोजन की थाली है उसको उठा लीजिए और बाकी का जो प्रसाद है उसमें मिला दीजिए। चलिए, अब हम जानते हैं एक बहुत आवश्यक प्रक्रिया की जो आपको अवश्य करनी ही चाहिए, क्योंकि पुष्पांजलि आपके किसी भी पूजा पाठ की सफलता उसी में निहित होती है। देखिए, पुष्पांजलि करने के लिए हाथों में पुष्प ले लीजिए। भगवान से निवेदन कीजिए, हे परमेश्वर, हे प्रभु, हम ना आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम अज्ञानी जीव है। जैसे सेवा आपके श्री चरणों की है, इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई भूल हमसे हो गई हो तो प्रभु से क्षमा करना। आप दया सिंधु है। हम आपके दर के भिखारी हैं। हमारे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है। तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास क्या है?
हे परमेश्वर, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद हमें प्रदान करें। ठीक है ना? इसी के साथ दोस्तों, एकादशी के व्रत में द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन का बड़ा महत्व है। ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। भोजन ना कर सके तो आप उन्हें दान अवश्य करें। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि मोहिनी एकादशी किस दिन मनाई जाएगी। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी कहते हैं, 8 मई को मनाई जाएगी। यह एकादशी 7 मई को सुबह 10:19 पर शुरू होगी और 8 मई को दोपहर होगी 12:29 पर खत्म होगी। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा था, भगवन, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है। तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहां द्युतिमान नामक राजा, जो चंद्र वंश में उत्पन्न हुए थे, राज करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौंसला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु को भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्टबुद्धि। धृष्टबुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही लिप्त रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। धृष्टबुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़ सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र, मुनि का यह वचन सुनकर धृष्टबुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णुधाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, एकादशी तिथि के दिन हमारे हिंदू शास्त्र में गौ माता को रोटी खिलाने का विशेष विधान बताया गया है। तो चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि आपको कब गाय माता को रोटी खिलानी है और किस प्रकार की रोटी खिलानी है। तो यह गौ माता से जुड़ा भी आप उपाय जान लीजिए
और एकादशी के दिन आपको माता को रोटी इस तरीके से एक बार जरूर खिलाएं। इससे आपकी कोई भी मनोकामना हो और तुरंत पूर्ण हो जाती है। गाय को डंडा मारकर उठना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है, जो लोग गाय की सेवा करते हैं और उनका भोजन खिलाते हैं और उनकी परवरिश अच्छी तरह से कहते हैं, तो वह लोगों के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को धो लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण भी बन जाते हैं दोस्तों। साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए, उनका पीठ पर बैठने से पाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नदी ही गौवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती हैं, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। इसलिए यदि संभव हो तो एकादशी के दिन आपको एक गाय जरूर दान करनी चाहिए। वहीं अगर गाय दान करना संभव न हो तो आप कामधेनु गाय की एक मूर्ति अपने घर ला करके उसे अपने घर के पूजा रूम में जरूर स्थापित करें। ऐसा करना चाहिए। निश्चित रूप से यश ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ दोस्तों, एकादशी के दिन आपको विशेष रूप से गौशाला जाकर गाय माता को गुड़ चने का प्रसाद खिलाना चाहिए। साथ ही साथ नियम बनाकर आप रोज गौशाला अगर ना भी जा पाए तो महीने में एक बार गौशाला जाने का नियम तो जरूर ही बना लें। ऐसा करने से आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की श्री लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा बरसेगी। वैशाख के इस अति पावन महीने में भूलकर भी यह काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी आपसे हो जाएगी नाराज। घर में आएगी कंगाली और गरीबी। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी अभी की ही कथा में बताया है कि वैशाख के पूरे एक महीने तक गलती से भी महिलाओं को यह 3 काम नहीं करनी चाहिए। ऊपर से इस बार कि वैशाख मास अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योगों को लेकर आई है, जो आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा, आपकी किस्मत बदल देगा। इसलिए विशेषकर इस बार वैशाख के इस अति पावन महीने में आपको इन कामों को करने की मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे माता लक्ष्मी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी रुष्ट हो जाते हैं और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सभी 12 महीनों में वैशाख के महीने का एक अलग ही महत्व है। स्कंद पुराण के अनुसार ये महीना स्वयं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति इस पूरे एक महीने में यह 7 काम करता है तो उसके दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी गरीबी। अगर सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं, नित्य भगवान की पूजा करती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि वैशाख के इस अति पावन महीने में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 7 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को वैशाख के महीने में वह ऐसी कौन सी 7 गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, एवं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष न लगे, और इस महीने में किए जाने वाले उपाय भी बताऊंगा। और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ इस महीने आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार वैशाख के महीने को सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है।
क्योंकि इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक शुभ सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग कष्ट दुख दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही वैशाख के इस अति पावन महीने में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। अगर इस महीने आप भगवान की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। लेकिन जितना इस महीने में माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है उतना ही 3 काम करने से क्रोधित हो जाती है। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि कई लोग अपने घर में भगवान की खूब पूजा पाठ करते हैं, सारे व्रत त्योहार रखते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कष्ट दुख तकलीफ मुसीबतें आती ही रहती हैं, जिस वजह से कई बार हमारा विश्वास भी भगवान पर से डगमगाने लगता है। यहाँ तक कि कई लोग भगवान के अस्तित्व को भी मानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग यह बात जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ आती है, जो मुसीबतें हमें आती हैं, वह हमारे ही द्वारा पिछले जन्म अथवा इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का परिणाम है, जो हमसे जाने अनजाने में बने हैं। इसलिए भगवान ने हम मनुष्य के लिए वैशाख के महीने को सभी पाप कर्मों से निवृत्ति पाने के लिए ही बनाया है। इसीलिए इस महीने में सुख समृद्धि के लिए, अपने परिवार अपने बच्चों की तरक्की के लिए सभी लोगों को भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है, अगर कोई भी मनुष्य वैशाख के इस महीने में इन 7 कामों में से किसी भी एक काम को गलती से भी कर देता है तो पूरे जीवन उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जिससे जीवन में धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि ये पूरा महीना श्री लक्ष्मी नारायण का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि इस महीने आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में इस महीने की महत्वता का वर्णन है। इस महीने सिर्फ एक दिन भगवान की सच्चे मन से पूजा पाठ करने से आपको एकादशी तिथि के बराबर पुण्य की प्राप्ति होगी। वही कोई व्यक्ति अगर रोज शास्त्रों में बताए गए इन उपायों को करता है एवं कुछ विशेष गलतियां करने से बचता है तो यकीन मानिए दोस्तों, उस व्यक्ति के जीवन में फिर कभी कोई दुख तकलीफ रोग शोक का स्थान नहीं रह जाता और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस महीने भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी महीने पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि वैशाख के इस अति पावन एवं पवित्र महीने में कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी जो हम सभी सनातनी भाई बहनों के घरों की शोभा होती हैं, इन्हें माता लक्ष्मी का प्रतिरूप भी कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु एवं उनके अवतारों को तुलसी के पत्ते अवश्य ही अर्पित किए जाते हैं। लेकिन इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि रविवार, मंगलवार, शुक्रवार, एकादशी, पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य तुलसी मां के पत्तों को न तोड़े, न ही उन्हें स्पर्श करें। साथ ही साथ विशेषकर एकादशी, रविवार एवं मंगलवार के दिन तुलसी माता में जल भी अर्पण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन तिथियां में माता तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु जी के लिए व्रत रखती हैं और तुलसी माता में आपका यह जल चढ़ाना माता तुलसी के व्रत को खंडित कर देगा, जिस वजह से आपको पुण्य की जगह माता के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें,
क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर भगवान की पूजा करती है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। इससे उल्टा आपको दोष लग सकता है। इसके अलावा अगर आप तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद नहीं देना है एवं शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिसे कि हमें वैशाख के महीने में नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वैशाख का संपूर्ण महीना स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु माता, लक्ष्मी जी एवं भगवान हनुमान का होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी इस महीने में मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए इस महीने में महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिसे कि आपको इस पूरे महीने भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, वैशाख माह में व्रत रखने के महत्व को बहुत ज्यादा बताया गया है। पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण एवं हनुमान जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन शिव महापुराण में कुछ खास लोगों के बारे में बताया गया है जो यदि पूर्णिमा का व्रत रख लेते हैं तो इसका खामियाजा उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले पूर्णिमा का व्रत गर्भवती स्त्री को निराहार रहकर नहीं करना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि व्रत रखना आवश्यक हो तो एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें। वहीं दोस्तों, दूध पीते बच्चे एवं दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग लोगों को भी पूर्णिमा का व्रत नहीं रखना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप महिला हैं और पीरियड्स के दौरान चैत्र पूर्णिमा आ गई है तो ऐसे में आप चाहे तो फलाहार या निर्जला उपवास रख सकती हैं। बस आपको पूर्णिमा की पूजा इन दिनों में नहीं करनी चाहिए एवं ना ही पूजन सामग्री को हाथ लगाना चाहिए। वहीं दोस्तों, इस महीने में आने वाली पूर्णिमा एवं एकादशी के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। व्रत में श्री लक्ष्मी नारायण को काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर झाड़ू रख देते हैं या फिर चप्पल रख देते हैं तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटती है। और जिस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश न करें, ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती है ये टांग करके रखते हैं। लेकिन क्यों रखते हैं? इसको टांगने का कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों, नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है और जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा तो उन्हें आपके घर के अंदर आपके रसोई में प्रवेश नहीं करेंगे। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि नींबू मिर्ची टांगने से दरिद्रता घर में नहीं आती है। आप में से अधिकतर लोग यह भी पूछते हैं, घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती? तो देखिए, जिन घर में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, जिस घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है, अधिकतर लोग जो है खंडित मूर्ति की पूजा करते रहते हैं। लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहां कभी भी देवी देवता वास नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि वैशाख के दिनों में और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हम आप लोगों के लिए जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें हमें बहुत मेहनत लगती है। कई धार्मिक ग्रंथों से, साधु संतों से हम ये जानकारी एकत्रित करते हैं। इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे एस्ट्रो केपी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि शास्त्रों के द्वारा बताई गई प्रमाणित बातें और उपाय हम आपके पास लेकर निरंतर आते रहें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा उपाय भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए भी एस्ट्रो केपी आसान से आसान उपाय भी बताते हैं।
इसीलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि वैशाख के महीने में और कौन से 7 काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, भूलकर भी ना करें। इन चीजों का दान दो। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि वैशाख माह में दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। इस महीने किसी भी व्यक्ति को सरसों के तेल का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं, एवं इस महीने आपको दिन में सोने के लिए भी मना किया गया। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी शनिवार, एकादशी एवं पूर्णिमा के दिनों किसी को भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज जैसे कि मांस मदिरा का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपके कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है।